तो हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सभी। आशा करूंगा सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और मेरे साथ पढ़ाई ज़बरदस्त कर रहे होंगे। तो अब आइए आज बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जो कि टेंस का सबसे लास्ट टॉपिक होता है। उसे कहा जाता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है बेटा। अब बात करेंगे ये टेंस क्या है, कैसे बनता है, इसमें क्या दिक्कत, कुछ नहीं। हम हैं आपके साथ, एकदम बढ़िया हो जाएगा। ठीक है। अब बात करते हैं, यदि वाक्य ये दिया गया हो तो इसे कैसे पहचानें, इसकी पहचान क्या है। तो अब इसके पहचान की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? इसकी पहचान की। तो पहचान क्या है? कोई हिंदी में वाक्य लिखा रहा होगा, उस वाक्य में आपको देखना होगा क्या, पहचान के अंत में, क्रिया के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहता हूँगा, और इसके साथ समय भी दिया जाएगा। 2 घंटे से, 2 बजे से, 2 दिन से, सोमवार से, इस तरीके से समय भी दिया जाएगा। समझ लेना, वही हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है बेटा। पहचान क्या है कि जिन हिंदी वाक्यों क्रियाओं के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा हूँगा, या रहता हूँगा, रहती होंगी, जैसे आदि शब्द आ जाएं, शब्द आ जाएं, आ जाते हैं, इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहा जाता है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। अब बात समझना, मैंने इसमें मेन बात क्या की है, इसको समझ लो। वाक्य जैसे हमने आपको कई बार बताया है, पढ़ाते हैं शुरू से, प्रेजेंट इंडेफिनिट से शुरू किया है। अच्छा, लास्ट टॉपिक है तो इतना जानते होगे कि हिंदी की वाक्य क्या लिखा होगा, जो भी होगा वो उस वाक्य की क्रिया होगी। उसमें जो क्रिया मतलब जो उसमें मुख्य कार्य होगा, जिसकी बात करी जा रही होगी बेटा, उसमें क्या होगा? रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा हूँगा, इनमें से कोई एक हो जाएगा, या रहता हूँगा आ सकता है। ऐसे शब्द आ जाएं तो आप समझ लेना फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। दूसरी बात इसमें क्या है, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, यही टेंशन रहती है। हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है बेटा सहायक क्रिया। अब सहायक क्रिया क्या है बेटा? जो वाक्य को सहायता प्रदान करता है बनाने में, इसकी सहायक क्रिया क्या है? तो इसकी सहायक क्रिया बेटा है विल हैव बीन। सेकंड क्या है? शैल हैव बीन। अब बेटा मेरी बात समझना, विल हैव बीन, शैल हैव बीन, क्लियर हो गई इसकी हेल्पिंग वर्ब। बेटा विल हैव बीन का प्रयोग आई बी को छोड़कर सभी के साथ करते हैं। आई बी को छोड़कर सभी कर्ताओं के साथ, इतनी चीज ध्यान में रखना। इसको छोड़कर, यहाँ आई बी को छोड़कर सभी कर्ताओं के साथ विल हैव का प्रयोग करेंगे, विल हैव बीन। इधर क्या होगा? सभी कर्ताओं को छोड़कर केवल आई बी के साथ प्रयोग करेंगे। यहाँ सभी कर्ताओं को छोड़कर
को छोड़कर आई बी के साथ प्रयोग करेंगे, आई बी के साथ। ठीक बेटा, यहाँ क्या है, जो आपकी सेल है बीन हेल्पिंग वर्ब है, ये जब आएगी तो केवल सब्जेक्ट आई होना चाहिए या बी होना चाहिए। और यहाँ पर आई बी को छोड़कर, मतलब विल हैव बीन जब लगाओगे तो इसे ध्यान रखना आई बी तो नहीं है, आई बी ना हो, अदर सब्जेक्ट कोई हो तो आप इसे विल हैव बीन लगा सकते हैं बगैर चीज के। क्लियर? ठीक है, अब बात करते हैं आगे मेन वर्ब पर। मेन वर्ब मतलब मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया क्या है? मुख्य क्रिया बेटा, मुख्य क्रिया क्या है? देखो मुख्य क्रिया इसकी क्या है? मुख्य क्रिया का मतलब होता है जो उसमें मुख्य कार्य हो रहा हो, जिस मतलब जाना, खेलना, हमने आपको कई बार बताया है मेन वर्ब क्या होती है। ठीक है बेटा, तो इसमें क्या होगा, मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म होगी, उसमें आपको आईएनजी जोड़ना है, मतलब वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग करना है, प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करना है। ठीक है बेटा, इस तरीके से इसे आप फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी भी कह सकते हैं, वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी कह सकते हैं और प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कह सकते हैं। ठीक है बेटा, अब इतनी चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अब इसमें से आपको अगर ये वाला समझ में आता हो ये कर लेना, ये समझ में आता हो ये कर लेना, इसे समझ में आता हो ये कर लेना। इसका मतलब समझ रहे हो कि कोई भी मीनिंग लिखी होगी उसमें आपको फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देना है। फर्स्ट फॉर्म तो लिखी होती है ना, उसके बाद या तो ये फर्स्ट फॉर्म वाला नए मैटर समझ में आता हो तो वो भी फोर्थ तो समझ में आता ही होगा, वो भी नहीं समझ में आता है प्रेजेंट पार्टिसिपल समझ रहे होगी। ठीक है बेटा, इतनी चीज़ है इसके अंदर, ये हमने आपको बता दी। तो अब डालते हैं सिंपल सेंटेंसेस। और ध्यान रखना यहाँ क्या है, एक चीज़ ध्यान रखना, हमने आपको बताया है कि इसमें समय भी आता है, तो ध्यान रखना इसके। अब यहाँ लिख लो, रहे होंगे, रहा होगा, रहता होगा, इसमें समय भी दिया जाएगा प्लस समय। ठीक, इसमें समय भी दिया जाएगा, ध्यान रखना समय भी दिया जाएगा, जो कि हमने आपको शुरुआत में बताया है, इसमें समय अवश्य दिया जाएगा। ठीक बेटा, इतनी चीज़ क्लियर। अब बात करते हैं आगे। अब डाल लीजिए आप सिंपल सेंटेंसेस। अब बात आती है समय क्या है। समय तो भाई दो प्रकार से होता है, एक निश्चित समय, एक अनिश्चित समय, सर्टेन टाइम, अनसर्टेन टाइम। तो आप एक साइड लिखिए निश्चित समय। निश्चित समय, निश्चित समय का मतलब होता है बेटा सर्टेन टाइम। एक तरफ लिखिए अनिश्चित समय, अनिश्चित समय, अनसर्टेन टाइम। और एक चीज़ बेटा ध्यान रखना, मैंने ये दोनों प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी पढ़ाए हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी पढ़ाए हैं। अब बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की, इसमें भी बताने वाले हैं। निश्चित समय, यदि आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी तो बता बेटा निश्चित समय। निश्चित समय बेटा क्या होता है, ये जो होता है ये स्टार्टिंग पॉइंट बताता है, मतलब समय की शुरुआत बताता है, समय की शुरुआत। अब हम आपको बताएंगे समय की शुरुआत कैसे बताता है। ये जो होता है बेटा ये समय की अवधि बताता है, समय की अवधि। ठीक बेटा, अब इतने में आपको इतना कन्फर्म हो गया कि निश्चित अनिश्चित क्या होता है। ये समय की शुरुआत बताएगा, जैसे सोमवार से इसने देखो बिल्कुल शुरुआत बताई। और ये बताएगा जैसे 2 घंटे, तो इसने बेटा अवधि बताई है, यहाँ 2 घंटे हो गए, इसने शुरुआत बताई कि सोमवार से कार्य शुरू हुआ। ठीक है, ये है मेन चीज़, हमने आपको कन्फर्म करा दी। अब आप डाल लीजिए सिंपल सेंटेंसेस। सिंपल सेंटेंसेस को बेटा अफर्मेटिव भी बोल देते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंसेस। इसे बेटा कभी कभी पॉजिटिव भी बोल दिया जाता है, पॉजिटिव सेंटेंसेस। इन तीनों का मतलब बेटा होता है साधारण वाक्य, साधारण वाक्य। ठीक बेटा, मतलब
साधारण वाक्य क्या होते हैं बेटा? साधारण वाक्य वो वाक्य होते हैं जिसमें नेगेटिव शब्द का प्रयोग ना हो, जहाँ नकारात्मक वाक्य ना हो, एवं कोई इंटेरोगेटिव डब्ल्यू शब्द ना हो, वाक्य एकदम सिंपल तरीके से हो, उसे साधारण वाक्य बोला जाता है। एग्जाम्पल बताऊंगा और समझाऊंगा, ठीक है। जैसा आपको फॉर्मूला किस में मिल जाए, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में मिल जाए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में मिल जाए, बस उसी फॉर्मूले को देख लेना और इसे यहाँ पर फॉलो कर देना, हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं आगे, एग्जाम्पल क्या है। जैसे वे कल इस समय, वे कल इस समय 2 दिन से यात्रा कर रहे होंगे, 2 दिन से यात्रा कर रहे होंगे। ये क्वेश्चन है बेटा। पहचान आपको मिल गई, रहे होंगे। क्या मिल गई? रहे होंगे। वाक्य पहचान लिया कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का टाइम है। दूसरा, समय भी मिल गया, क्या? 2 दिन से। बस अब तो क्लियर हो गया कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का वाक्य है। बिल्कुल कन्फर्म हो गया, कन्फर्म। ठीक, अब बात करते हैं वाक्य बनेगा कैसे। तो वही रूल, सब्जेक्ट पहले लीजिए। सब्जेक्ट क्या है? वे, मतलब क्या हो जाएगा बेका? बे का मतलब बेटा क्या हो जाएगा? दे। ठीक बेटा, जब दे आ गया, मैंने कहा आई बी को छोड़कर सभी के साथ विल हैव बीन का प्रयोग करते हैं, तो आप लिख दीजिए सब विल हैव बीन, मतलब दे विल हैव बीन। अब बेटा इसमें मेन कार्य क्या है? मुख्य, क्योंकि हम इसके बाद मुख्य कार्य को ढूंढते हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब। तो बेटा मुख्य कार्य क्या है? यात्रा कर रहे होंगे। क्या कर रहे होंगे बेटा? यात्रा कर रहे होंगे। तो बेटा यात्रा करना मतलब ट्रेवलिंग। अब बेटा आईएनजी जोड़ दिया, वही उसी तरीके से जैसे हमने आपको बताया है कि ओबी फॉर्म का प्रयोग करेंगे, मतलब वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग करके, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देंगे, ट्रेवलिंग। ठीक बेटा, 2 दिन से, फॉर 2 डेज। अब आप समझ रहे होंगे फॉर कैसे आ गया बेटा? तो बेटा समय अनिश्चित था, फॉर हो गया। अब बचा क्या है? इस समय, एज बताया बेटा, तो एट दिस टाइम, एट दिस टाइम टुमारो, MORROW। ठीक है, कोई दिक्कत? दे विल हैव बीन ट्रेवलिंग फॉर 2 डेज एट दिस टाइम टुमारो, मतलब वे कल इस समय 2 दिन से यात्रा कर रही होंगी। क्लियर? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। वे था, दे लग गया, विल हैव बीन लग गया, ट्रेवलिंग फॉर 2 डेज एट दिस टाइम टुमारो। ठीक है, कल के लिए है, भविष्य काल में टुमारो लगता है, ध्यान रखना बेटा। अब आगे एक एग्जाम्पल और लेता हूँ। क्वेश्चन है, दोपहर के समय हामिद 1 घंटे तक गीत गा रहा होगा। क्वेश्चन ये है बेटा, दोपहर के समय हामिद 1 घंटे तक गीत गा रहा होगा। तो बेटा दोपहर के समय, एट नून लिख लो बेटा, एट नून। ठीक, अब बात किस पे करी गई बेटा? अब सब्जेक्ट आप अपना ले लो। सब्जेक्ट क्या है बेटा? हामिद। तो हामिद, हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन। ठीक, विल हैव बीन अ सॉन्ग। अब बेटा ये क्या दिया गया है? सॉन्ग्स फॉर एन आवर्स हो गया। बताइए कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? एट नून मतलब दोपहर के समय, हामिद सब्जेक्ट था, हामिद लग गया, हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन, मेन कार गाना मतलब सिंगिंग, गीत गा रहा होगा मतलब इस सॉन्ग्स, फॉर एन आवर्स। कोई दिक्कत? दोपहर के समय हामिद 1 घंटे तक गीत गा रहा होगा। एट नून हामिद विल हैव बीन सिंगिंग ए सॉन्ग्स फॉर एन आवर्स। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब एक बात करते हैं आगे। आगे किस पे बात करेंगे? नेगेटिव सेंटेंसेस पर। नेगेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस।
इसका मतलब होता है नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य या निषेधात्मक वाक्य। ठीक बेटा, नकारात्मक वाक्य या निषेधात्मक वाक्य, इनका एक ही मतलब होता है। इनका मतलब होता है वाक्य में नई शब्द पाया जाए, वाक्य में नई शब्द पाया जाए। हिंदी में वाक्य लिखा होगा, उसमें कहीं ना कहीं नई शब्द पाया जाए, समझ लेना वाक्य नेगेटिव है। ठीक है, क्लियर। अब बात करते हैं क्या अगर नई शब्द पाया जाए तो आपको नोट लगा देना है जब अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे तब। अब ये नोट लगेगा कैसे यार, समस्या तो ये है, बस खत्म समस्या। हेल्पिंग वर्ब आप अपनी लिख लीजिए, हेल्पिंग वर्ब। लो भाई आपने हेल्पिंग वर्ब अपनी लिख ली, मतलब सहायक क्रिया आपने अपनी लिख ली, सहायक क्रिया आपने लिख ली। क्या है सहायक क्रिया? सेल, थोड़ा ऐसे जगह कर दो, हैव बीन, इधर विल हैव बीन। अब आप सोच रहे होंगे सर ये जगह क्यों खाली कर दी? अरे जगह इसलिए खाली कर दी जो अगर आपका नोट लगेगा वो इस हेल्पिंग वर्ब के बीच में लगेगा। यहाँ सेल नॉट हैव बीन, विल नॉट हैव बीन, जब वाक्य आपका नकारात्मक होगा, नेगेटिव होगा। क्लियर? ठीक, अब लेते हैं एग्जाम्पल का एग्जाम्पल। कल हमारी कक्षा 2 दिन तक भूगोल नहीं पढ़ती रहेगी। क्वेश्चन है ये, कल हमारी कक्षा 2 दिन तक भूगोल नहीं पढ़ती रहेगी। नहीं, बात नई शब्द पे है, वाक्य नेगेटिव है। ठीक, रहेगी, पहचान भी मिल गया, समय भी मिल गया, कोई दिक्कत नहीं। बस अब वाक्य बना लीजिए रूल्स का। तुम्हारो, हमारी कक्षा मतलब अवर क्लासेस, अवर क्लास। ठीक, तुम्हारो अवर क्लास, हेल्पिंग वर्ब विल नॉट हैव बीन, STUYDING। स्टडिंग क्या पढ़ती रहेगी? जियोग्राफी, स्टडिंग जियोग्राफी। अब बात किस पे? 2 दिन तक, 2 दिन तक, तो फॉर 2 days। कोई दिक्कत नहीं। मतलब कल टुमारो, हमारी कक्षा आवर क्लास। अब बेटा है हेल्पिंग वर्ब विल, उसके बीच में नई शब्द था, नोट लगा दिया, हैव बीन। ठीक बेटा, मेन कार्य क्या है? पढ़ना, मतलब स्टडिंग। कोई दिक्कत? स्टडिंग हो गया बेटा। अब किस बात चल रही थी? जियोग्राफी पर, जियोग्राफी चल रही बेटा। अब समय निश्चित था तो फॉर 2 days हो गया। क्लियर? अब इसका एक एग्जांपल और लेता हूं। रमेश काफी समय तक लखनऊ नहीं जाता रहेगा। क्वेश्चन ये है, रमेश काफी समय तक लखनऊ नहीं जाता रहेगा, मतलब नेगेटिव शब्द है। क्लियर? कौन नहीं जाता रहेगा? रमेश। तो रमेश विल नॉट हैव बीन गोइंग लखनऊ फॉर ए लॉन्ग टाइम। हो गया, मतलब एक काफ़ी समय तक, तो फॉर ए लॉन्ग टाइम। क्लियर? कोई दिक्कत? क्या? रमेश विल नॉट हैव बीन गोइंग टू लखनऊ फॉर ए लॉन्ग टाइम। हो गया। तो प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक बढ़िया से समझ में आया होगा, बहुत अच्छे से हमने यहाँ तक कन्फर्म करवा दिया। क्या? सिंपल सेंटेंसेस फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस के, नेगेटिव सेंटेंसेस फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस के। कोई दिक्कत नहीं। तो कल मिलते हैं एक जबरदस्त क्लास के साथ, इंटरोगेटिव और डब्ल्यू सेंटेंसेस के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।